नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक इंपॉर्टेंट सेशन और आपके आने वाली परीक्षा के लिए यानी अक्टूबर 2023 में जो परीक्षा आने वाली है जाइब की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। यानी जाइब प्रिपरेशन के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है या स्टडी प्लान आपका कैसा होना चाहिए, क्या आपका रूटीन होना चाहिए जिसमें आप अच्छे नंबर की तैयारी कर पाए, यानी आपका एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए, ये हम सभी लोग मनोकामना करते हैं और उसी के ऊपर बेस्ड है ये सेशन दोस्तों। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आज का इंपॉर्टेंट सेशन है जाइब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लान। ठीक है दोस्तों, सो हाउ टू क्वालिफाई इन सिंगल अटेम्प्ट, एक सिंगल अटेम्प्ट में आप कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जो आज का हमारा सेशन है या जिस चीज के लिए हम ये सेशन कर रहे हैं उसके लिए जो आपका फोकस एरिया है, यानी जब आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जाइब हो चाहे डीबीएफ हो, आपका जो फोकस एरिया है वो किस चीज पे होना चाहिए। सबसे पहले जाइब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट विद बेसिक्स, हमें जो स्ट्रेटजी होगी उसमें हमें कैसे स्टार्ट करनी है, बेसिक्स से अपनी तैयारी शुरू करनी है। राइट बुक्स लिस्ट, कौन कौन सी बुक्स आपको सिलेक्ट करनी है। फॉलो स्टडी टाइम टेबल, आपका पढ़ने का टाइम क्या होना चाहिए, टेबल वो तो आपको अकॉर्डिंग अपने ही अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा, बिकॉज आप सभी वर्किंग होते हैं, बट उसमें कितना समय दिया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट है ना, एनालिसिस टेस्ट एंड परफॉर्मेंस, यानी जो आपने टेस्ट दिए उसका एनालिसिस, कौन से क्वेश्चन सही हुए गलत हुए वो सब हम डिस्कस करेंगे। डू एंड डोंट्स और जाइब का स्टडी प्लान, तो ये हमारा फोकस एरिया है, यानी इन सब चीजों पे हमें फोकस करना है जब हम अपनी जाइब की तैयारी को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप सभी को बताते चलें फटाफट। सबसे पहले आता है जाइब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग द जाइब एग्जाम, यानी जो आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके लिए आप दम लगा रहे हैं और आप मतलब जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी कितनी महत्वपूर्ण होती है किसी भी एग्जाम के लिए, वो हमें समझना पड़ेगा हमें तैयारी करने के समय, और हमें अपनी स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा अपने एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। कितना समय बाकी है, कौन सा एग्जाम हमें कितना समय देगा, इन सब चीजों को देखना है। कितना मार्क्स हमें चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, कौन कौन से मॉड्यूल इंपॉर्टेंट हैं, सो इन सब चीजों को देखकर हमें अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है। इट इज अ क्रूशियल for candidates undertaken in significance as it will help the covering the exam syllabus within a specific time लिमिट, यानी जो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है उसमें आप अपना सिलेबस कवर कर पाए। इन सभी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपने सभी ने देखा होगा कि आईआईबीएफ ने 2023 से जाइब एग्जाम और काइब एग्जाम का जो सिलेबस है वो रिवाइज कर दिया है। क्या कर दिया है दोस्तों, रिवाइज। और आपके एग्जाम में अब जाइब में आपको 4 पेपर का सामना करना पड़ेगा, यानी हाउ मेनी पेपर्स, देयर आर टोटल 4 पेपर्स जिनका आपको सामना करना है, और हर एक पेपर को क्वालिफाई करना है 50+ मार्क्स के साथ। ठीक है दोस्तों, सो आपके हर एक पेपर में 4 मॉड्यूल आपको दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और उन चारों मॉड्यूल्स को भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम पेपर 1 की बात करें, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हमें 4 मॉड्यूल दिए गए हैं। जो पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। ठीक है दोस्तों, मॉड्यूल बी इकोनॉमिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द बैंकिंग कंसेप्ट, जो मॉड्यूल सी कहता है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, और मॉड्यूल डी कहता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये चारों मॉड्यूल इंपॉर्टेंट हैं, और चूंकि पहली बार इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को लाया गया है जाइब एग्जाम में, और इस बार जो मई में पेपर हुआ था वहां पे सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स के सामने टफ रहा, जो पेपर टफ रहा, जहां पर कैंडिडेट्स को समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने तैयारी की थी उनके लिए भी थोड़ी चीजें टफ थी। सो इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 1 और इनके चारों मॉड्यूल आप ध्यान से देखिए और इन्हें आपको कवर करना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा अगर हम पेपर 2 पीपीबी की बात करें तो यहां पे भी 4 मॉड्यूल दिए गए, जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, फंक्शन ऑफ बैंक और बैंकिंग टेक्नोलॉजीज, एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये चारों मॉड्यूल इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। पेपर 3 की बात करें, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग यानी एएफएम की हम जब बात करेंगे तो मॉड्यूल ए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, मॉड्यूल बी की बात करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, मॉड्यूल सी की बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, मॉड्यूल डी की बात करेंगे टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग।
इसके बाद आ जाता है आपका पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, और यहां पे भी 4 मॉड्यूल हैं। सबसे पहला मॉड्यूल है रिटेल बैंकिंग क्या होती है उसके बारे में, रिटेल बैंकिंग के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और उन प्रोडक्ट में जो लाइबिलिटी प्रोडक्ट हैं या एसेट्स प्रोडक्ट हैं, एसेट्स प्रोडक्ट में अगर आपको लोन मिला है तो रिकवरी का प्रोसेस क्या होगा उसकी बात करेंगे। मॉड्यूल सी सपोर्ट सर्विस यानी मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग की बात होगी, और मॉड्यूल डी जो कि नया जोड़ा गया है वेल्थ मैनेजमेंट। सो ये 4 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं, यानी पेपर 4 है आपके सामने, चारों पेपर में 4-4 मॉड्यूल हैं। इसी 4-4 पेपर के, चारों पेपर के जो 4-4 मॉड्यूल हैं, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आपको अपना प्रिपरेशन का टाइम टेबल डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भी पेपर होगा जाइब का जो लेटेस्ट पैटर्न पे यानी रिवाइज सिलेबस के ऊपर आधारित है, उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ चीजें नहीं देखनी पड़ेंगी और कुछ चीजें अलग अलग पेपर में आपको रिपीट देखने को मिलेगी। कैसी मिलेगी? रिपीट देखने को मिलेगी। तो कुछ चीजें तो आसान होंगी जो एक ही बार पढ़नी है 2-3 पेपर में मिल जाएंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अलग होंगी जिनको आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके पेपर में सबसे पहले जब आप जाइब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो बेसिक से होनी चाहिए। यानी आप वर्किंग हैं, आप वर्किंग होते हुए आपको मैक्सिमम नॉलेज है, बट कुछ चीजें हैं जो थ्योरेटिकल या बुकिश नॉलेज पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलती हैं। सो स्टार्ट विद द बेसिक्स, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। सबसे पहले हमें अपना क्या समझना है? सिलेबस को समझना है। एंड द एग्जाम पैटर्न इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप। आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है? जैसे आपने देखा होगा आपका एग्जाम पैटर्न मल्टीपल है ना, मल्टीपल क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है। और इसमें भी आपका पेपर 3 फॉर्मेट में डिवाइड होता है। एक सिंपल एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं दोस्तों, एक केस स्टडीज होती हैं, क्या होती हैं? केस स्टडीज होती हैं दोस्तों, और एक न्यूमेरिकल होता है। क्या होता है? न्यूमेरिकल। सो 3 फॉर्म में आपका पेपर बटा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि एन एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ सिलेबस एंड एग्जाम स्ट्रक्चर विल हेल्प यू, और ये जो आपका सिलेबस होगा, जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा, इसके बारे में आप समझ जाते हैं तो आप फैमिलियर बन जाएंगे, है ना, फैमिलियर बन जाएंगे ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द एग्जाम। आप एग्जाम को समझ पाएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी चुन पाएंगे कौन सा। जैसे अगर आपने प्रीवियस एग्जाम पेपर को भी देखा है, एग्जाम के पैटर्न समझा है, तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से मॉड्यूल ऐसे हैं किसी भी पेपर के जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। और हम भी आपको बताएंगे कि अगर पेपर 1 की बात करें तो कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होंगे, पेपर 2 की बात करें कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होंगे, पेपर 3, पेपर 4, तो ये हम भी बताएंगे आपको समय समय पर। बट आपको भी समझ में आएगा जब आप पूरा सिलेबस देखेंगे और आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जब आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और एक टारगेट लेके चलेंगे कि हाँ मुझे यहाँ पे 50+ मार्क्स लाने, वैसे लाने तो 60+ के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सो यहाँ पे ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स को आपको क्या करना होगा? कवर करना होगा, बेसिक से पढ़ना होगा। आपका जो जाइब में एग्जाम पैटर्न होगा 2023 में, है ना, पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंस सिस्टम, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। यानी हर एक पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा दोस्तों, चाहे आईई आईएफएस की बात करें, चाहे पीपीबी की बात करें, और चाहे हम एएफएम की बात करें, चाहे रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें। ठीक है दोस्तों, सो यहां पे आपको सभी ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के पेपर होंगे, और 2 घंटे में आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब जाइब एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको बताया गया है कि ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम ऑर्गेनाइज होगा, और हर एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया है। 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो 100 मार्क्स होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। हाउएवर एन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोट हेयर, यहां पे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस बार जब आईआईबीएफ ने अपना सिलेबस अनाउंस किया था, रिवाइज सिलेबस, तो वहां पे उन्होंने माइनस मार्किंग रखी थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका एक नोटिस आता है, रिवाइज नोटिस, और वो कहते हैं कि इस बार पेपर में भी माइनस मार्किंग नहीं है। तो अभी जो अक्टूबर 2023 में भी पेपर हो रहा है वहां पे भी माइनस मार्किंग नहीं है, आगे हो सकती है, ये अभी नहीं पता है, नहीं होगी ये भी नहीं पता है, बट इस बार अक्टूबर में आपके लिए माइनस मार्किंग नहीं है। तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है कि आप अपने 100 क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हैं, उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन कोई गलत होता है तो उसकी माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए
फाइंडिंग द राइट बुक्स फॉर जाइब। तो आईआईबीएफ ने अपने वेबसाइट पे बुक्स के बारे में बताया, और मैंने भी कुछ दिनों पहले सेशन किया था कि जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो बुक्स हैं वो रिलायबल होनी चाहिए और आपके एग्जाम पैटर्न पे होनी चाहिए, जिससे आप प्रिपरेशन कर पाए। राइट बुक एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट अपने घर पे जरूर पढ़ रहा होता है ना। क्लासेस के साथ साथ एमसीक्यूज को सॉल्व, मॉक टेस्ट के साथ साथ वो एक थ्योरेटिकल क्लास भी कर रहा होता है, वो न्यूमेरिकल क्लास भी कर रहा होता है। जब आप सिलेबस को अपने बुक से भी कवर कर रहे हैं घर बैठे, राइट बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आईआईबीएफ के अनुसार अगर हम बात करें उनकी वेबसाइट पे, तो मैंने ये आपको बताया था कि उन्होंने मैकमिलन को प्रेफरेंस दी है। सबसे अच्छी जो किताब उन्होंने कही है वो मैकमिलन है। चारों ही पेपर के लिए मैकमिलन को ही यहां पे उन्होंने रिलायबल बुक के तौर बताया है। तो जब आप मैकमिलन से तैयारी करते हैं तो यहां आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आप के कंसेप्ट और थ्योरी स्ट्रांग हो गए तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, कुछ केस स्टडीज यहाँ पे नहीं है, कम है, उन केस स्टडीज के लिए हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फॉलो आ डेडिकेटेड स्टडी टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल होना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसा मैं समझता हूं कि एक बैंकर की क्या वर्किंग होती है। तो आपको अपने 7 दिन 3 हिस्सों में बांटने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा लोड आपके ऊपर जो होता है वो मंडे को होता है, जहां पे आप ज्यादा समय अपनी प्रिपरेशन को नहीं दे पाएंगे। मंडे के दिन आप सिर्फ लगभग 2 से 3 घंटे ही निकाल लीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, जहां पे आप पढ़ पाए। ट्यूसडे से फ्राइडे आपको एवरेज टाइम चाहिए जहां पे आप तैयारी करते हैं 4 to 5 आवर्स। बट सैटरडे संडे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा समय आपके पास उसी सैटरडे संडे में ही मिलता है, वीकेंड में, और यहां पे आप लगभग 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। इस प्रकार अगर आप अपनी प्रिपरेशन को समय देते हैं तो कोशिश ये रहेगी आपके हिसाब से भी, मुझे लगता है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे संडे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा सोचा है, जो आप भी सोच सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जो आपने तैयारी की, तैयारी करने के बाद आपको क्या देना होगा, इवैल्यूएट करना होगा अपने आप को। इवैल्यूएट आप कैसे करेंगे? आप जब अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जरूर पार्टिसिपेट करिए दोस्तों, यहां से आपको पर्याप्त मात्रा में प्रैक्टिस मिल जाएगी, पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। विदाउट एडुकेट प्रैक्टिस इट इज अ डिफिकल्ट फॉर एग्जाम कैंडिडेट टू एक्सेस देयर प्रिपरेशन लेवल। यानी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम लेवल पे आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे, किस हद तक है, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जरूर मॉक टेस्ट दीजिए दोस्तों। देयरफॉर आफ्टर कवरिंग ईच सब्जेक्ट यू मस्ट फॉलो इट अप विद सॉल्विंग मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज यू कैन। ठीक है, बाय creating exam like environment with a timer set for 2 hours, attempting a several mock test would help you efficiently prepare you for the real exam। कुल मिला के एग्जाम में आपके ऊपर जो प्रेशर होता है वो 2 चीज का होता है। एक तो आपके ऊपर टाइम का प्रेशर होता है, दूसरा उस टाइम के अंदर आपकी नॉलेज का चेक होता है। किसका? नॉलेज का चेक होता है। टाइम का प्रेशर और नॉलेज, इन दोनों को आप पहले, जो रियल एग्जाम का एटमॉस्फेयर होता है उसी एटमॉस्फेयर पे आप अपने आप को तैयार करिए, और वो तैयार करने के लिए आपको महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा? मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने जो मॉक टेस्ट दिया उसका एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चन सही कर दे कोई, ऐसा होगा नहीं एग्जाम में, 1 या 2 होंगे अगर होंगे, पर 100 क्वेश्चन तक हम पहुंचे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 100 क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी आपकी आती जाए, और जब एक्यूरेसी आती है तो आप मोटिवेटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं तो आप फोकस्ड होते हैं, जब फोकस्ड होते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी गलतियां हैं वो एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसमें आप चेक कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस गलत हो रहा है उस पर आपको थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, और उन्हीं गलतियों को सुधार के, इफिशियंसी को बढ़ा के, एक्यूरेसी को बढ़ा के हम अपने एग्जाम में 50+ मार्क्स लेके आ सकते हैं, है ना। लाने तो 60% चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सिलेबस है या जो स्टडी सोर्स है उसको आप एक संक्षिप्त सूची या कंसीसियस लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे आपका सभी, जैसे डॉक्टर के पास दवाई टिप्स पे होती है, ऐसे आपका सिलेबस, आपके टॉपिक्स आपकी टिप्स पे होने चाहिए। प्रैक्टिस एज मैनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल, जितने मॉक देंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए।
मैनेज योर टाइम एज वेल एज, और हाँ जहां पे आपके टाइम की बर्बादी होती है, हमारी बर्बादी होती है, हम सोशल मीडिया पे समय थोड़ा सा बर्बाद करते हैं, वहां से थोड़ा बचना है दोस्तों जब तक आपका एग्जाम है। बिकॉज आप हार्ड वर्क करेंगे, आप दिन भर वर्क करते हैं उसके बाद आके पढ़ते हैं तो हार्ड वर्क है। सोशल मीडिया सबको अच्छा लगता, मेरी ये पर्सनल सलाह है, अगर आपको अच्छी लगे देन आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज आई एम सॉरी, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। हैव अ कंसीजस लिस्ट आपके पास है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, मैनेज योर टाइम एज वेल, लिमिट योर टाइम ऑन यूजिंग सोशल मीडिया, यानी आपको खत्म नहीं करना है सोशल मीडिया, थोड़ा समय कम करना है और अपना वो समय बचा के आप अपनी पढ़ाई को दे पाएंगे। सो ये था सेशन दोस्तों जो आपके लिए मैंने अभी एक डिसाइड किया था, सोचा था, मैंने देखा तो मैंने कहा आपके पास तक ये सेशन पहुंचना चाहिए अगर आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, जाइब की। सो टारगेट करिए अक्टूबर 2023 को एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छे प्लान के साथ, और 60+ मार्क्स या एटलीस्ट 50+ मार्क्स सभी एग्जाम में आपके आने चाहिए, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और आप अपने वर्किंग कल्चर में, वर्किंग जो फ्यूचर है उसमें ग्रोथ कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही।